आज जो है हम क्लास 10 का वास्तविक संख्या जो पहला जो है पेज जो है 1.1 जो है आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या जो है 1.1 पूरा इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो है आप बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का, ये मेरा क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का बुक है। आज इसका पूरा क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। वो भी क्या, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है ये 135 है और 225 है। 135 है और 225 है। इसका बोल रहा है यूक्लिड विभाजन से एलसीएफ निकालना है। एलसीएफ एचसीएफ सॉरी, बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो लेट मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे जो बड़ा होगा उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बताओ 225 क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। और जो छोटा होता है उसको हम बी मानते हैं। तो बी कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब हम चरण 1 करते हैं। चरण में लेके चलेंगे। ठीक है, चरण 1 में क्या करेंगे, छोटा वाला से बड़ा में भागा देंगे। भागा दो 225 में, एक बार में लगाएंगे 135 आएगा। कितना आएगा, 135 घट के आएगा 0, यहाँ पे चलेंगे 90 आएगा घट के। कितना आएगा, ये कट गया। यानी शेष अभी 0 नहीं आया है, शेष अभी 0 नहीं आया है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। बी क्या है, सॉरी ए होता है भाज्य, बी क्या होता है, भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा क्यू हो जाएगा, ये मेरा आर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल। तो यहाँ लिखते हैं 225 बराबर बी हो जाएगा मेरा 135, और क्रॉस क्यू हो जाएगा 1 प्लस आर हो जाएगा 90। यानी आर बराबर 0 नहीं आया है। आर बराबर 0 नहीं आया है। ठीक है, तो फिर से अगला चरण करेंगे, चरण 2। ठीक है, चरण 2 करेंगे। अभी क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे 135 में। ठीक है, 90 से भागा देंगे 135 में, तो कितना, एक बार में 90 आएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, 45। अभी भी जो है आर बराबर 0 नहीं आ रहा। आर आया है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे बताओ, कुछ भी तो नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो बताओ ए बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, और बी बराबर हो जाएगा 90, क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 45। यानी इसमें भी आर बराबर 0 नहीं आया है। चरण 3 करते हैं। ठीक है, चरण 3 करते हैं। चरण 3 में क्या करेंगे, 45 से भागा देंगे 90 में। 45 से भागा देंगे किसमें, 90 में। एचसीएफ तो आपको निकालना ही आता होगा भाग विधि से, है ना, बस सेम, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है इसमें। 2 बार में 90। अब बताओ कटेगा ना, कट गया, ये 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फार्मूला। ए का वैल्यू हो जाएगा 90, बी का वैल्यू हो जाएगा 45 और क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस आर का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी आर बराबर 0 आ गया। जब आर बराबर 0 आ गया तो समझ लो तुम्हारा हिसाब बन गया, एचसीएफ निकल गया, शेष खत्म हो गया, समझ लो एचसीएफ निकल गया। तो लास्ट में कितना से भाग दिए थे, 45 से भाग दिए थे। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या नंबर पूछता है क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है 196 और 38,220 है, यानी 38,220, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या कहना है, इसका एचसीएफ निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बोले कि लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बड़ा जो रहेगा उसको ए मान लेंगे, तो 38,220 है, और जो छोटा होगा उसको हम ए बी मान लेते हैं, तो 196 है। अब 196 हो गया। अब चरण 1 करेंगे, चरण 1 में क्या करते हैं, 196 भागा देंगे 38,220 में। तो ये जो है आप कर लीजिएगा, 95 बार में पूरा लग जाता है, एक बार में पूरा कट जाएगा 95 बार में, ठीक है। पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0। कितना आ गया शेषफल, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38,220, और बी का वैल्यू हो जाएगा 196, और क्यू का वैल्यू हो जाएगा 195, और प्लस आर कुछ नहीं बचा तो 0, यानी आर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। जो ही आर बराबर 0 आ जाएगा समझ लो इसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो लास्ट में कितना बार भाग लगा, 196 बार में भाग लगा था, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 867, 800 कितना 67 और 255 है, 255 का एचसीएफ, वो भी यूक्लिड विभाजन से क्या करना है, निकालना है। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे जो बड़ा होगा उसको हम ए मानते हैं, तो बड़ा है 867, तो छोटा है उसको बी मानेंगे 255 है। कितना है, 255। अब क्या करेंगे, चरण 1, सबसे पहले क्या करेंगे, चरण 1 करेंगे। चरण 1 में क्या कहता है, भागा देंगे 255 से, 255 से भागा देंगे 867 में, 255 से भागा देंगे किसमें, 867 में भागा देंगे। तो बताओ कितना बार में कटेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3 बार में। कितना बार लगाएंगे, 3 बार में लगाते हैं। तो 3 बार में आ जाता है, 3 बार में लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा 765, 765। यहाँ आएगा 2 0 1 आएगा। अब क्या करेंगे, सॉरी, यानी आर बराबर 0 नहीं आया, आर बराबर 0 आया नहीं आया जी। तो क्या करेंगे, अभी और हल करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 867 और बी का वैल्यू हो जाएगा 225 और क्यू का वैल्यू हो जाएगा 3 और प्लस आर का वैल्यू हो जाएगा 102। यानी आर बराबर 0 नहीं आया, आर बराबर 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे चरण 2। चरण क्या, चरण 2 में क्या करना है, 102 से अभी भागा देंगे किसमें, 225 में। तो 2 बार में आता है 204, 255, सॉरी 200 कितना है, 255 है। यहाँ देखो 255 से भागा देना है, सॉरी 255 से कितना भागा देना है, 255 से भागा देना है, ठीक है। यहाँ पर 255 था, तब 3 बार में आता है 102, ठीक है। अब जो है घटाते हैं इसको, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 5,
सॉरी 104 आता है, यहाँ बचेगा 1, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखो यहाँ पर गुना किए थे 155 से, हाँ 255 से गुना किए थे 3 बार में, तो आया था 765 आया था, लिखे थे 225। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ नहीं होने देना है। ठीक है, अब शेषफल जो आ रहा है 51 आ रहा है। कितना आ रहा है शेषफल? 51 आ रहा है, यानी अभी भी हल नहीं हुआ है। तो इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का वैल्यू हो जाएगा 255 और q का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 102 और q का वैल्यू हो जाएगा 2, अब r का वैल्यू हो जाएगा 51। यानी r बराबर अभी भी 0 नहीं आया है। r बराबर अभी भी 0 नहीं आया है। तो चरण 2 चल गया, चरण 3 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 51 से भागा देंगे 102 में। किसमें भागा देंगे? 51 से भागा देंगे 102 में। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं चरण 3 करके देखते हैं। ठीक है, चरण 3 51 से भागा देंगे 102 में। अब बताओ 102 में भागा देंगे तो कितना बार में? 2 बार में 102 कट जाएगा कि नहीं? 0 आ गया शेषफल। इसको लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताओ a का जो वैल्यू जो है हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और b का वैल्यू हो जाएगा 51, q का वैल्यू हो जाएगा 2 और r का वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं तो 0। क्या आ गया? यानी r बराबर आ गया 0। जो ही r बराबर 0 आ गया तो समझ लो तुम्हारा HCF जो है बन गया। तो जो लास्ट भागा दिए थे हम किसे? 51 से दिए थे, तो मेरा HCF जो हो जाएगा कितना आएगा? 51। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दिखाइए कि या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो क्या दिखाना है बताओ? हमको दिखाना है कि ये सब क्या होता है। हमको दिखाना है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको दिखाना है दिखाएं कि जितना भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक दिखाएं, कोई भी पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होना चाहिए? 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसको क्या करना है? हमको दिखाना है। क्या दिखाना है? कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कितना के रूप में होता है? 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का होता है। तो आप जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जो है चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं, है ना। एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसको हम हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम हल कर रहे हैं। तो बताओ, सबसे पहले हमको इसमें मान लेना है, भाज्य जो है हमको नहीं दिया हुआ है, भाज्य मान लेना है। तो माना कि यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक बोल रहा है इतना होता है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक। क्या मान लेंगे? माना कि कोई जो है धनात्मक पूर्णांक ए, क्या मान लेते हैं? इसको ए मान लेते हैं। ठीक है,
तो हम क्या मान रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक मान रहे हैं, यानी प्लस में जो है पूरा पूरा जो होता है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। हम विषम नहीं मान रहे, पूर्णांक में सारा सम भी आता है और विषम भी आता है, लास्ट में हम छाट देंगे उसको, ठीक है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है ए मान लिए, ठीक है, स्मॉल ए मान लिए। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर b का वैल्यू भाजक निकालेंगे, तब बताओ b का वैल्यू कितना आएगा। तो b का वैल्यू यहाँ मेरा जो इस टर्म में देखना है, किस टर्म में मेरा है। देखो अगर होता है a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। अगर a बराबर यहाँ पर है 6q प्लस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि b का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। कितना होगा b का वैल्यू 6 होगा। तो b का वैल्यू 6 होगा, तो बताओ r का वैल्यू क्या होगा। तो r का वैल्यू जो है हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। r का वैल्यू हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। तो कितना हो सकता है 0 1 2 3 4 5 तक होगा। क्या होता है r का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन ये b से क्या होता है, छोटा होता है। b से क्या होता है, b से छोटा होता है। ये दिमाग में बात रखना है कि r यानी शेष जो है हमेशा b यानी भाजक से छोटा होता है। तो छोटा कहाँ तक, भाजक हो गया 6, तो यहाँ हम लिए 5 तक, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक माने तो प्लस में लेना है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताओ क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन इसमें हमको मान रखना है, जब सब बारी बारी से जो है हम मान पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे जब r बराबर 0 है। जब r बराबर 0 है तो बताओ a बराबर क्या होगा, b का वैल्यू तो जानवे करते हैं 6 है, यहाँ q लिख दिए, r बराबर 0 तो नहीं हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है हम देखते हैं, जब r बराबर हम 1 लेते हैं, यानी 5 तक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बताओ b यहाँ 6 हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब जब r बराबर हम 2 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6q प्लस r के स्थान पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जब r बराबर जो है हम 3 लेते हैं तो a का वैल्यू कितना आएगा 6q प्लस 3 आएगा, क्योंकि r का जगह पर 3 देना है, b की जगह पर 6 देना है, q का q नहीं रहेगा। अब जो है जब r बराबर 4 देना है, कितना देना है r बराबर 4 देंगे तो बताओ a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आएगा 6q प्लस 4 आएगा, 6q प्लस 4 आएगा। और जब हम r का वैल्यू 5 देंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 6q प्लस 5 आएगा, ठीक है। इस पद में आता है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बताओ विषम में क्या क्या आ जाएगा। तो विषम में ये होगा, विषम होगा, ये होगा विषम, ये होगा विषम, होगा कि नहीं। ये तो सम है 4 2 ये 6, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको सम बोलते हैं। तो ये कट जाएगा, ये देखो ये 2 है, 2 भी कट जाएगा, ये 4 है, 4 भी कट जाएगा। लेकिन 1 3 5 नहीं कटेगा, इसलिए क्या है विषम है। तो हमको क्या लिखना था, विषम पूर्णांक लिखना था। तो लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना कितना रूप में है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है। यानी 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये हमको साबित हो गया कि इस रूप में हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ सम की बात करें, अगर यहाँ पर बोलता कि धनात्मक सम पूर्णांक संख्या जो है ना, तो धनात्मक सम पूर्णांक अगर बोलता तो ये होता, नहीं ये वाला, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं।
ऐसे ही बस इजी है, ठीक है। अब जो है हम चल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को क्या है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या कर दो, इसका अधिकतम संख्या, सैनिकों की अधिकतम संख्या निकालना है ना, स्तंभों की जो संख्या निकालना है ना। तो क्या करना, अगर अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है, और अब बोलता है अगर न्यूनतम बोलता तो हम एलसीएम निकाल दें, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है अधिकतम बोल रहा है, तो अधिकतम के लिए क्या करेंगे, इतना और इतना का जो है एचसीएफ निकाल देंगे। बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो सिंपल है, 616 है और 32 है, सब क्या करें, इतना का निकाल दो एचसीएफ। तो बताओ, वो भी यूक्लिड विभाजन से। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलो हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले जो है हल लिख देंगे कि यहाँ हम हल कर रहे हैं। लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे। तो बताओ 616 बड़ा है, उसको हम ए मान लिए, और 32 जो है छोटा है उसको बी मान लिए। चरण क्या करेंगे, चरण एक क्या करता है, 32 में से भागा देंगे 616। तो बताओ 32 में से भागा दो कितना में, 616 में भागा देना है। तो कितना बार में कटेगा पता है, कितना बार में, इसको ऐसे करेंगे, हाँ कितना बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। तो आएगा 608 आएगा। कितना आएगा, 608 आएगा। भागा देंगे तो 16, यहाँ 8 आ गया, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी r बराबर 0 नहीं आया। तो क्या लिखेंगे बताओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a का वैल्यू हो जाएगा, जो जानवे करते हैं 616, b का वैल्यू हो जाएगा 32, और q का वैल्यू हो जाएगा 19, और r शेषफल कितना आया, 8 आया। कितना आया शेषफल, 8 आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी अभी भी r बराबर 0 नहीं आया है। जब तक r बराबर 0 नहीं आता है, जब तक हम इसको करते रहेंगे रेगुलर, ठीक है, लगातार। अब क्या करेंगे, चरण 2 में, अगर 1 में नहीं हुआ तो चरण 2 करेंगे, ठीक है। चरण क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो बताओ अभी 8 से भागा देंगे 32 में, 8 से भागा दो 32 में, कितने बार में कटेगा, 8 चौक 32, कट जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। अब यहाँ फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बस सिंपल सा है। ए बी क्यू क्या है, देखो ये बताओ, ए है, ये बी है, ये क्यू है, नीचे जो आता है उसको आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और इसको जो है भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बताओ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 32। अब बी कितना है, बी है 8, क्यू कितना है जी 4, अब प्लस आर का वैल्यू जो है खत्म होकर 0 आ गया, यानी आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया।
तब जब HCF निकालते हैं तो जब R का वैल्यू 0 आ जाता है तो समझ लो इसका HCF निकल गया। जो लास्ट में जो भाग देते हैं वही इसका HCF होता है। तो HCF बराबर हो जाएगा, बताओ 8 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है कितना हो जाएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या माने थे इसका HCF ना, तो हो जाएगा HCF आया 8, तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही आसान है। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 क्वेश्चन और बच रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ तो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर बोल रहा है वर्ग, क्या बोल रहा है यहाँ पर वर्ग, यानी जो हम पिछले वीडियो में जो है इसी वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, है ना। क्वेश्चन में क्या ये वाला बनाया था ना, ये वाला, इसमें वर्ग नहीं था, बस ऐसे ही बनाना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, वर्ग कर देना है। क्या करना है इसमें, सिर्फ वर्ग कर देना है। देखो बनाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि दिखाना है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसी को दिखाना है। हमको क्या करना है, इसको दिखाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको जो है आज हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल। क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं। तो मान लेंगे, माना उसमें भी माने थे क्वेश्चन नंबर 2 में, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a, क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a। तो बताओ b बराबर कितना होगा। तो अभी हम बताए थे ना, पूर्णांक a बराबर bq+r होता है। तो a बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3+1, तो बताओ 3q+1 है, इसका मतलब है b का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। सिंपल सी बात है, 3 होगा। तो r शेष कितना होगा, तो 20 से कम होता है शेष, तो होगा 0, 1, 2 तक होगा। क्यों, क्योंकि r का वैल्यू जो होता है 0 से जो है क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है, और 20 से क्या होता है, छोटा होता है। 20 से क्या होता है, छोटा होता है। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला तो आपको पता होगा, a बराबर bq+r होता है। क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बनाते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो बताओ a बराबर bq+r होता है, तो इसमें हम मान पुट करेंगे। जब हम क्या करेंगे, r बराबर हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का वैल्यू तो 3 जानबे करते हैं, 3 होता है, 3q प्लस यहाँ पर हो जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा 0। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और
इसका बोल रहा है वर्ग करने पर, वर्ग किसी वर्ग, वर्ग बोल रहा है ना, तो बस इतना तो आप पहले भी किए थे, तो इसका सिर्फ क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा जी, है ना, तो हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, कॉमन कुछ निकाल सकते हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, पता है 3, इसको हम इसका पूरा को हम मान लिए, क्या मान लिए, m मान लिए, क्या मान लिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्णांक m के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, m की, इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसा करके, जहाँ और 3 स्क्वायर बराबर हम मान लिए m मान लिए, क्या मान लिए हम, m मान लिए, तो ये m मान लिए, तो यहाँ हो जाएगा 3m हो जाएगा, ठीक है। और जब r बराबर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं, तो r बराबर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, तो a बराबर बी क्यू प्लस r है, तो b का वैल्यू 3 है, और q प्लस r का वैल्यू 1 ले लेते हैं, और दोनों बटे स्क्वायर कर देंगे, कह के बोल रहा है वर्ग करने, तो वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं, तो बताओ इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, बताओ 3q के ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 ए का वैल्यू है 3q इंटू बी का वैल्यू है 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ जी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3q के स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2q, कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। अब जो है इसको हम मान लेंगे, इसको पूरा को हम मान लेंगे m, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 है 1, यहाँ पर हम लिख देंगे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हम मान लिए, क्या मान लिए, m मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी हमको निकालना था क्या, हमको निकालना था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो वही तो हम यहाँ किए, 3m और 3m प्लस 1 का रूप का है, इसको हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या होगा, ठीक है, होगा, रूप में होगा, ठीक है। तो आराम से ये प्रूव्ड हो गया, साबित हम इसको कर दिए, दिखा दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये रूप का होता है, आपको क्या करना है, दिखाना है, वो भी क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, दिखाना है या दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन से ही दर्शाना है,
दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होना चाहिए। तो बोल रहा है 9m +1 या 9m +8 के रूप का होता है। क्या करना है, ये दिखाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर यदि जो आप बढ़िया से इसको देख लेते हैं तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे हल। अब क्या करेंगे, हल में क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर बताओ, पिछले जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, वर्ग था। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में, वर्ग था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वर्ग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग था और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या दिया हुआ है, घन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, घन बोलता है क्यू, है ना, क्यू है। तो बताओ 9m या 9m +1 या 9m +8 का रूप का होता है। तो आपको क्या करना है, दिखाना है। वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसके आधार पर जो है क्या करना है, आपको दिखाना है। चलो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। तो बताओ b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा 9। क्यों हो जाएगा 9, तो a बराबर होता है bq + r। क्या होता है a बराबर bq + r। तो बताओ यहाँ पर है क्या, 9m और +1 है +8 कुछ भी है, यहाँ पर कुछ भी रहे, 0 भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है q, यहाँ पर q की जगह पर कितना है, q की जगह पर जो है 9 लिखा हुआ है। इसका b की जगह पर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ये j यहाँ पर 5m रहेगा, 5m +1 5m + कुछ भी रहेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर 5 है तो b का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पर 6 है तो b का वैल्यू 6 होगा। यहाँ पर 7 है तो b का वैल्यू 7 होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 9 है तो b का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। अब बताओ r का वैल्यू कितना होगा। तो हमेशा जो है r का वैल्यू जो है 9 से कम ही होगा, क्योंकि 20 से कम होता है। ठीक है, तो हम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। 8 तक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 20 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq + r होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं। b का मान जो है यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ q है q और प्लस r का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0। क्या आप लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो। क्या हो, r बराबर 0 हो। तो यहाँ पर r बराबर 0, तो b का वैल्यू तो आपको पता है कि 9 होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, क्यू करना है, घन बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको क्या करना है, घन करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है, पिछले क्वेश्चन में जो है हम वर्ग किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या करना है, घन करना है। चलो ठीक है, अब हम करते हैं इसको, तो घन करते हैं, इसका क्यू करते हैं। ठीक है, तो क्यू करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, a का क्यू तो 1 क्यू होगा, ये तो 0 हो जाएगा। 9 क्यू के 9 क्यू के क्यू करना है तो कितना हो जाएगा, 729। कितना हो जाएगा, 729 क्यू के क्यू हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 इसमें कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। 9 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है,
81 क्यू। तो इसको जो है हमको क्या करना है, इसमें 3 9 कॉमन लेना है हमेशा। जो है इसमें देखो 9 है, 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेना है तो 9, इसको हम लिख सकते हैं m। क्या लिख सकते हैं? m। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ 81 क्यू के क्यू बराबर होता है, हम मान लिए m मान लिए, तो यहाँ पर हम m दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है कुछ मानते हैं इसको, जब r बराबर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? जब r बराबर हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, तो बताओ क्या होगा? तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? b क्यू प्लस r होता है, तो b का वैल्यू तो 9 है q, अब प्लस r का वैल्यू हम 1 लेते हैं, उसका q करना है, क्या करना है? घन करना है। क्या करना है? इसको घन करना है। तो घन का फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो बताओ a प्लस बी का, यहाँ a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है? ए क्यू प्लस ए क्यू होता है प्लस 3ab, सॉरी ए क्यू बी क्यू भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं ए क्यू बी क्यू अब प्लस ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, या आप जो है यहाँ पर भी जो है ए क्यू कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू, तो ए क्यू ही रहेगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू यानी 9 क्यू के क्यू, अब बी के क्यू मतलब 1 के क्यू, ठीक है, प्लस 3ab, 3 ए का वैल्यू है 9 क्यू, कितना है ए का वैल्यू? 9 क्यू है, इंटू बी का वैल्यू 1 है, तो 3ab इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देना है, 9 क्यू प्लस 1 इतना होता है। इसको हल करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसको हल करने के बाद कितना हो जाएगा? 9 को 3 बार करेंगे तो 729 आता है, 729 क्यू प्लस 1 के क्यू, कितनों बार क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, अब प्लस होतिया 27 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 1, इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 729 क्यू प्लस 1 और प्लस इतना 27 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा? 27 गुना 9 97 243 हो जाएगा, 243 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू के स्क्वायर प्लस 27 क्यू गुना 1 करेंगे तो 27 क्यू ही आएगा। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, इसमें और इसमें क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे? इसमें कॉमन ले लेंगे, तो बताओ 9 कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे, तो बताओ इसमें 9 कॉमन लेंगे तो इतने में कितना बचेगा? 81 बचेगा, कितना बचेगा? 81 बचेगा, 81 क्यू, अब प्लस इसमें अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? इस 9 कॉमन लेंगे तो 27 बचेगा, 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस इसमें अगर 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू बचेगा, न तो ये 27 3, अब प्लस में यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। अब बताओ 9, इसको पूरा को हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे? पूरा को m मान लेंगे, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे जहाँ क्या 81 क्यू प्लस 27 क्यू के स्क्वायर प्लस 3 क्यू को जो है हम मान लिए, क्या मान लिए? m मान लिए, क्या मान लिए? हम m मान लिए, तो यहाँ पर हम m दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, m हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे बताओ? हम मान लेंगे, आप ले देंगे जब a का जो वैल्यू, r का जो वैल्यू होगा हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? तो a का मान कितना हो जाएगा? जब हम r का वैल्यू 2 लेते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, तो b का वैल्यू 9 और q प्लस r का जगह पर 2 लेंगे। अब दोनों ओर क्या करेंगे? दोनों ओर जो है हम घन करेंगे, क्या करेंगे? दोनों ओर घन करेंगे, तो यहाँ पर भी ये जो है यही फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा? यही फार्मूला काम करेगा, इसको जो है हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए क्यू बराबर, यहाँ पर हम देखो लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab तो हो जाएगा 9q इंटू बी, कितना हो जाएगा? 2, 9ab अब प्लस इंटू ab यानी 9q प्लस 2। फार्मूला देखो क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी कर दिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, तो इसको 729 आएगा, कितना आएगा 729 क्यू आएगा, प्लस ये 8 आएगा, ये बताओ नोतिए 27, 27 दूनी 54 आएगा, 54 क्यू ये क्यू है, इंटू 9 क्यू प्लस 2 है। इसको हल करेंगे तो बताओ 729 क्यू प्लस 8 प्लस 54 गुना 9 करो, तो बताओ 54 गुना अगर 9 करेंगे तो 486 आता है, कितना आता है 486। यहाँ क्यू है तो क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, क्यू क्यू ये दोनों में है, और 54 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा, कितना आएगा 54 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 108 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इतना का हम क्यू किए तो इतना आया, 8 के स्क्वायर किए तो कितना आया 2 के स्क्वायर, 2 के क्यू किए तो 8 आया, और नोतिया 27, 27 दूनी 54 क्यू है, और 9 क्यू प्लस 2 यहाँ पर लिख दिए। जैसे था वहाँ पर हम लिख दिए 8 लिख दिए, इतना गुना इतना किए तो 54 गुना 9 करेंगे तो मेरा आता है 486, और क्यू गुना क्यू तो क्यू के स्क्वायर प्लस 54 क्यू गुना 2 करेंगे तो 54 दूनी 108, यहाँ हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू हो जाएगा। इसमें बताओ कुछ कॉमन है तो कॉमन इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 81 क्यू, प्लस इसमें कॉमन ही लेंगे लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। बताओ इसमें जो है कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 54 बचेगा, कितना बचेगा 54 क्यू स्क्वायर, प्लस इसमें अगर यदि जो हम 54 लेते हैं कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा बताओ, 9 कॉमन लेंगे तो बताओ 90, 1 2 1 और 2 12 बचेगा, 12 क्यू बचेगा, कितना बचेगा 12 क्यू बचेगा, 12 से, ठीक है 12 क्यू बचेगा। अब पूरा और प्लस में जो है यहाँ पर 8 तो छोड़ दिए थे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब बताओ इसको पूरा को क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे, तो बताओ 9 इसको पूरा को हम मान लिए m मान लिए, प्लस में कितना है 8 यहाँ लिख देंगे, जहाँ कितना है 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को हम क्या मान लिए, हम m मान लिए, क्या मान लिए हम m मान लिए, तो यहाँ पर m लिख दिए। अब जो है लास्ट में क्या करना है, हमको लिख देना है, क्या लिख देना है बताओ, हमको लिख देना है अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, तो कितना रूप में आया बताओ, यहाँ पर 9m आया ना, यहाँ पर कितना आया 9m आया, यहाँ पर बताओ 9m प्लस 1 आया, और यहाँ पर बताओ 9m प्लस 8 आया। इसको लिख सकते हैं हम कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जिसको आराम से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 1.1 जो है आज हम पूरा इस वीडियो में करवा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यदि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, है ना, तब तो जो है आगे जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है।